हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 नवंबर हो गई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में। साल 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी और साथ ही आज वर्ल्ड हेलो डे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 नवंबर को कंबोडिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। 22 और 23 नवंबर को वो कंबोडिया की यात्रा करेंगे। और कल 22 नवंबर को देश भर में 45 हिस्सों में जॉब फेयर भी लगेगा, यानी कि रोजगार मेला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन संबोधित भी करेंगे हजारों युवाओं को। साथ ही सरकार का यह प्लान है कि अगले साल दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार ने तकरीबन देश भर के 38 मंत्रालय और विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया को भी तेज कर दिया और इसके लिए हर एक मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया। देश में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। अच्छा, मैं देखिए, गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले नर्मदा डैम प्रोजेक्ट को रोकने वाले कांग्रेस नेता के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। बांध नहीं बनता तो क्या होता है। गुजरात चुनाव की रैली में आजकल पीएम मोदी और अमरेली में उन्होंने रैली करते हुए कांग्रेस पर कुछ कटाक्ष भी मारे। जिस कांग्रेस के पास विकास का रोडमैप नहीं है उसके लिए वोट क्यों करें बर्बाद, वगैरह वगैरह। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा श्रद्धा आफ्ताब केस पर है कि श्रद्धा का सिर ढूंढने के लिए तालाब खाली कराने पहुंची पुलिस। महरौली जंगल से अब तक 17 हड्डियां बरामद की गई और आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी होगा। सबूत की तलाश में पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आफ्ताब ने बताया कि उसने श्रद्धा का सर दिल्ली के एक तालाब में फेंक दिया था। उसके बाद रविवार शाम दिल्ली पुलिस वहां भी पहुंची। अभी तालाब खाली कराया जा रहा। देखते हैं आज नार्को टेस्ट में क्या अपडेट आता, मैं आपको बता दूंगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, महंगाई का आम आदमी को एक और बड़ा झटका लगा है। मदर डेयरी का दूध फिर से महंगा हो गया। अब 1 लीटर के लिए आपको 64 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इस साल 2022 में ये चौथी बार दूध के दाम बढ़ गए हैं। फुल क्रीम दूध 64 रुपए का, टोकन मिल्क दूध 50 रुपए प्रति लीटर का मिलेगा। फिलहाल ये दूध की कीमतें मदर डेयरी ने राजधानी दिल्ली एनसीआर में बढ़ाई है। 1 से 2 रुपए प्रति लीटर दूध को महंगा कर दिया। अच्छा, वहीं देखिए, दल बदलू पदाधिकारियों का भी कटेगा अब टिकट। केंद्र सरकार दल बदल कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। कई राजनीतिक दलों ने सहमति जताई। बड़ी खबर आ रही है, हमारी इंडियन आर्मी खरीदेगी 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आतंकियों की गोलियां भी इन्हें नहीं भेद पाएंगी। इनका एक एक पार्ट भारत में बनेगा, यानी कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सेना के लिए, जवानों के लिए बनाए जा रहे हैं। मतलब अच्छा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एक और बड़ी कामयाबी देखिए आप, इसरो के नाम एक और उपलब्धि दर्ज होगी। 26 नवंबर को 8 नैनो सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। इससे पहले कल ही इसरो ने एक सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी की थी गगनयान मिशन के लिए। अब अंतरिक्ष यात्रियों की भी सुरक्षित लैंडिंग हो पाएगी, इसका भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया इसरो ने। अच्छा, यूएस में रह रहे सिख छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, अब कॉलेज परिसर में भी धारण कर सकते हैं कृपाण। यूएस यानी कि अमेरिका में सिख छात्रों के लिए यह नया नियम लागू हो चुका है। इससे भारतीय सिख छात्रों को भी अपनी संस्कृति फॉलो करने का मौका मिलेगा। यूएस यूनिवर्सिटी ने पॉलिसी बदल दी है। 2 महीने पहले कृपाण पहने छात्र की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब इस तरह का नियम लागू हो चुका कि कॉलेज में भी स्टूडेंट्स जो है ना कृपाण पहन सकेंगे। कृपाण ये एक इस तरह का औजार होता है दोस्तों, चाकू की तरह, जो सिख लोग बाग अपनी संस्कृति के रूप में अपनी कमर पर बांधे हुए रखते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए, शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों की संख्या बढ़ी। पिछले महीने अक्टूबर में भी डीमेट अकाउंट्स में भारी इजाफा देखा गया। बीते 1 साल में 41% डीमेट अकाउंट बढ़े। अक्टूबर 2022 तक डीमेट अकाउंट्स की संख्या 10 करोड़ 40 लाख के भी पार पहुंच चुकी है, जो कि पिछले साल 7.5 करोड़ ही थी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब एटीएम कार्ड से आप ज्यादा विड्रॉल कर पाएंगे। सिलेक्टेड कार्ड के लिए एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट को 1.5 लाख करने जा रहा पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी डेबिट कार्ड से विड्रॉल की पर डे लिमिट भी बढ़ाने वाला है। हालांकि ये लिमिट केवल हाई एंड कार्ड के लिए होगी। पीएनबी ने इसको लेकर अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इस तरह के कार्ड्स के लिए 1 लाख तक की लिमिट होगी, जिसमें वीजा गोल्ड डेबिट कार्ड, प्लेटिनम मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड वगैरह वगैरह के लिए 50,000 से बढ़ाकर लिमिट 1 लाख करने जा रहा पीएनबी। और पीओएस ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट भी 1.25 लाख से बढ़कर 3 लाख हो जाएगी। कुछ कार्ड्स के लिए 1.5 लाख लिमिट भी होगी, जिसमें अलग अलग तरह के कार्ड शामिल हैं। अब यहाँ पर चार्ट में आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो ये पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए एक नया अपडेट है। अच्छा, अगली खबर आ रही है, देश के उद्योगपति मुकेश अंबानी नाना बन चुके हैं। उनकी बेटी ईसा अंबानी को जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। बेटी का नाम आदिया रखा और बेटे को कृष्णा नाम रखा। मेनी कांग्रेट्स। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा पर भी बवाल देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तंबू गाड़ दिए और 24 घंटे खुद नेता लोग निगरानी कर रहे हैं कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी ना कर जाए काउंटिंग से पहले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राहुल गांधी के साथ में सूरत, राजकोट,
गुजरात में जनसभाएं करेंगे। चित्तौड़गढ़ में इंदिरा और राजीव गांधी मूर्ति का इनॉग्रेशन भी करेंगे। 19 नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे। वह देखिए ट्विटर में सोमवार को आज भी फिर हो सकती है कर्मचारियों की छटनी। अब सेल्स और पार्टनरशिप डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को कंपनी निकालने की तैयारी कर रही है। और हाल ही में आपको पता होगा फेसबुक, मेटा और जोमेटो ने भी कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी। तो इस पर भारत के उद्योगपति असनीर ग्रोवर का कहना है कि स्टार्टअप फाउंडर्स को सलाह है छटनी करने के बजाय कर्मचारियों की वेतन कटौती ज्यादा सही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है कि व्हाट्सएप के लास्ट सीन का अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो इस फीचर में कंपनी ने एक बड़ा बदलाव किया है। दरअसल व्हाट्सएप लास्ट सीन के साथ कंपनी ने एक और नया ऑप्शन जोड़ा है, हु कैन सी आई एम ऑनलाइन, यानी कि मैं ऑनलाइन हूँ, ये कौन कौन देख सकता है। इसमें दो लोग अगर चैट कर रहे हैं तो कोई अन्य उन्हें ऑनलाइन नहीं देख सकेगा। इस तरह का ऑप्शन भी आपको प्राइवेसी में मिलेगा। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, अब रेल व बस के टिकटों पर भी मिलेगी स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये नई रणनीति बनाई गई है, यानी कि यूपी में वेब व डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब जो रेलवे बस वगैरह के टिकट होते हैं ना, उनके पीछे भी आपको यूपी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स के बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए योगी सरकार यूपी में बनाएगी बी फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क भी। इसके लिए कुछ शहरों को चिन्हित किया गया, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1354 स्टाफ नर्स को प्रदान किया नियुक्ति पत्र, बोले बीमारू राज्य से उभरा यूपी। ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा ना यूपी में, ये 4 बिलियन की लागत से बनेगा। यूपी में कंपनियों को प्रोजेक्ट दिलाने में सरकार सब्सिडी भी देगी, विदेश में भी सप्लाई होगी और इससे हर साल 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये मतलब यूपी सरकार की एक बड़ी मेगा प्लानिंग है। वैसे उत्तर प्रदेश में डेंगू की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 15,000 से मामले ऊपर पहुंच चुके हैं। लखनऊ में पिछले 7 दिन में 300 मरीज मिले। एक्सपर्ट बोले कि अगले 10 दिन बेहद अहम है, लोग बाग सावधान रहें। और उत्तर प्रदेश में देखिए एक गड़बड़ घोटाला भी देखा गया। कई जिलों में नकली चांदी के वर्क का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। प्रशासन अभी भी बेखबर है। जो चांदी का वर्क आता है ना, मिठाइयों वगैरह के ऊपर लगा हुआ रहता है, वो नकली बनाया जा रहा है। देखिए आप। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के निर्देश के बाद कई पंच और सरपंच का पद छिन जाएगा। दरअसल अब हरियाणा राज्य में सरपंच बनने के लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी होगी और ऐसे में सरकार जांच करेगी जिन सरपंचों के शैक्षणिक दस्तावेज फर्जी या जाली पाए जाते हैं तो उनको पद से हटाया जाएगा। वहीं देखिए हरियाणा से बड़ी खबर, फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 50 सिटी बसों का ऐलान किया। मुजेसर और सेक्टर 22 में बनेगा पार्क। साथ ही हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को भी मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। अब करनाल व असंध में होगा कार्ड वितरण कार्यक्रम। खेल समाचार पर बड़ी खबर, भारत ने न्यूजीलैंड को किया ऑल आउट, 65 रन से जीता दूसरा T20 मैच। दरअसल कल ही भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच हुआ, आपको पता होगा। और इस मैच में दीपक हड्डा ने 10 रन देकर 4 विकेट झटके। सूर्या ने T20 कैरियर की दूसरी सेंचुरी भी लगाई। अभी ये T20 पूरा मतलब सूर्या के दम पर ही टीम इंडिया चला पा रही है। पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा रन, स्ट्राइक रेट और चौके छक्के सूर्या के ही रहे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेंशनरों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरें आ रही है। अब व्हाट्सएप पर भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। SBI की तरफ से एक नई सुविधा शुरू की गई है। दरअसल जिन लोगों को पेंशन मिलती है ना, वो अपनी पेंशन स्लिप अब व्हाट्सएप के जरिए भी हासिल कर पाएंगे। इसके लिए SBI ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर है 9022690226। इस नंबर को आपको अपने मोबाइल में सेव करना है और उस पर व्हाट्सएप पर हाई मैसेज भेजना है व्हाट्सएप के जरिए पेंशन स्लिप हासिल करने के लिए, है ना। उसके बाद आपको SBI के कई सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अच्छा, वही देखिए केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि मुस्लिम समुदाय में भी नाबालिग लड़की से शादी पोक्सो एक्ट के बाहर नहीं होगी। हाईकोर्ट के जज का कहना है कि पति या पत्नी में से कोई भी अगर नाबालिग है और मुस्लिम कानून के तहत उनकी शादी भले ही वैध हो, लेकिन पोक्सो एक्ट उन पर भी लागू होगा। मुस्लिम समुदाय में भी नाबालिगों से शादी पोक्सो एक्ट से बाहर नहीं हो सकती है। पोक्सो एक्ट सभी धर्मों के लिए मान्य है, ये कहना है केरल हाईकोर्ट का। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। खजुराहो में 6 डिग्री पर आया पारा। 25 नवंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पंजाब में अगले सप्ताह से बदलेगा मौसम। लुधियाना में हल्की धुंध से हुई रविवार की शुरुआत। अभी भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और कुछ राज्यों में अगले 2 दिन तक तेज बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, इनमें 21 नवंबर को भी आज बारिश हो सकती है। वही देखिए राजधानी दिल्ली में भी ठंड और स्मॉग से फिर खराब हुई हवा। पराली की घटनाओं में कमी आई, लेकिन पोल्यूशन फिर बढ़ने लगा। अच्छा, वही देखिए भारत के अलावा न्यूयॉर्क की सड़कों पर भी इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, 6 फीट तक बर्फ जम गई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। घरों के ऊपर भी बर्फ की चादर बिछ गई और इस बर्फबारी में 2 लोगों की जान जाने की भी खबर है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। सोना 523 रुपए मजबूत हुआ, यानी कि महंगा हुआ, और चांदी 263 रुपए टूटी, यानी सस्ती हुई। ये मैं आपको सप्ताह भर का सोने का रेट बता रहा हूँ। कल संडे था तो सप्ताह भर में इतनी तेजी और इतनी गिरावट देखी गई। और उसके बाद अभी सोने और चांदी का रेट साप्ताहिक क्या बदला हुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी सोना लगभग
14,900 के समथिंग चल रहा है प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,300 के लगभग चल रही है। ओके, और चलिए कोरोना बुलेटिन देखते हैं। भारत में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, अच्छी बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान 492 नए मामले आए। एक्टिव केस में भी गिरावट आई है। अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 6,489 रह गई है ना। और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा कि यूजीसी की तरफ से ये नियम बदला गया कि अब 3 नहीं बल्कि 4 साल में मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री, और ये नियम अगले साल से ही लागू हो जाएगा। नए साल 2023 के सत्र से ही इस तरह का नियम लागू हो जाएगा। बीए, बीएससी, बीकॉम अब 4 साल में होगी, 3 साल में नहीं। देश भर के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यानी कि यूनिवर्सिटीज में अगले सत्र से 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम को लागू कर दिया जाएगा। इस संबंध में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। पीएचडी को लेकर भी एक नया नियम है कि अधिकतम 6 साल मिलेंगे पीएचडी करने के लिए, और पीएचडी का कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं कर सकते हैं। यूजीसी की तरफ से ये भी नए नियम है। अच्छा भाई देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय की नई पहल, अब छात्रों को कैंपस से ही मिलेगा प्लेसमेंट। इसकी तैयारियां भी हुई शुरू। दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट किए जाएंगे 5,000 से ज्यादा टीचर्स, इनको अलग अलग कॉलेजों में नियुक्तियां दी जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का ऐलान कि अगर हमारी समस्याएं हल नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षा का भी बहिष्कार करेंगे शिक्षक। तो ये कुछ एजुकेशनल खबरें रही। आइए फटाफट से अब देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिक्स राजनीति से खबर आ रही कि दिग्गज कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। केजरीवाल ने पहाड़गंज रैली में किया पार्टी में स्वागत। दिल्ली में बीजेपी के 14 रोड शो भी हुए हैं। अच्छा, अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का जेल से एक वीडियो वायरल हुआ था, और अब इसमें खबर आ रही है कि इनकी फिजियोथेरेपी का दावा गलत है। एसोसिएशन ने कहा कि मंत्री माफी मांगे, जबकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले थे कि जेल में मसाज नहीं हो रही बल्कि इलाज हो रहा था। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के बयान के बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट IAP ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में दिए जा रहे फिजियोथेरेपी के दावे को गलत करार दिया है, और एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार से माफी मांगने की मांग भी की है कि ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं बल्कि ये वाकई में मसाज हो रही है और जेल में सेवा करवाई जा रही है। मतलब नेता लोग जेल में कैसे रहते हैं, ये रियलिटी है, देखिए आप। अच्छा भाई, भारत जोड़ो यात्रा पर अपडेट आ रहा कि महाराष्ट्र पहुंची कांग्रेस की ये यात्रा प्रदेश में 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। 2 रैलियां भी होंगी। अच्छा, मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से 23 दिसंबर तक होगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से तारीखों की घोषणा की गई। अच्छा भाई देखिए, MP हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कि वेश्यावृत्ति के लिए ग्राहक भी दोषी होता है। हाईकोर्ट का कहना है कि ग्राहक की सहभागिता के बिना वेश्यावृत्ति संभव नहीं है, और इसलिए ऐसे केस में सिर्फ महिला को दोषी नहीं ठहराया जा सकता बल्कि ऐसा काम करने वाले लोग बाग भी दोषी होते हैं। अच्छा, राम रहीम की जेल वापसी होगी 25 नवंबर को। हरियाणा में पंचायत चुनाव भी इसी दिन खत्म होंगे। पेरोल पर 2 राज्यों में 3 इलेक्शन हुए हैं। वह देखिए, बिहार समस्तीपुर के रास्ते चलेगी दरभंगा एर्नाकुलम स्पेशल ट्रेन। दरभंगा से 21 नवंबर से 12 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को यह ट्रेन चलेगी। छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ये नई तैयारी कर रही है, नई सुविधा देने जा रही है लोगों को। हर जिले में मॉडल PDS दुकान खोलने की तैयारी है। तेल, साबुन जैसा किराने का सामान भी अब आप सरकारी राशन की दुकानें होती है ना, उनसे ले पाएंगे। अच्छा, बॉलीवुड से अपडेट आ रहा, फिल्म फेयर अवार्ड में गोविंदा ने धमाकेदार परफॉर्मेंस की। उनका डांस देखकर रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर समेत कई सेलिब्रिटी झूम उठे। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप इवेंट की। तो वहीं फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान शहनाज ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया अपना फिल्म फेयर अवार्ड। कहा कि ये तुम्हारे लिए है, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। वही दोस्तों, एक बड़े दुख की बात है। देखिए आप, बंगाली एक्ट्रेस एंड्रीला शर्मा का निधन हो चुका है। मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट की वजह से मात्र 24 साल की कम उम्र में ही ये दुनिया को अलविदा कह चुकी है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अगला अपडेट आ रहा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यूक्रेन पहुंचे। 50 मिलियन पाउंड के रक्षा पैकेज का ऐलान किया और कहा कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, कल ही वर्ल्ड चिल्ड्रन डे था, आपको पता होगा, और इस दिन के मौके पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आया कि पिछले 9 साल में स्कूल आंगनबाड़ियों में चेकअप 25% तक बढ़ा। बीमार बच्चे भी 8% कम हुए, यानी कि बच्चों की हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में 27वां अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन फेस्टिवल आयोजित होगा। अगले महीने 10 दिसंबर से मैक्लोडगंज में शुरू होगा 3 दिन का उत्सव। कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने TV9 सत्ता सम्मेलन गुजरात में कहा कि जैसे 370 को झटके से हटाया ना, धारा 370 को जम्मू से, उसी तरह से सिविल कोड पर भी झटके में सरकार फैसला लेगी। अच्छा, ई-कॉमर्स साइटों को लेकर सरकार अगले सप्ताह फेक रिव्यू की जांच का एक नया ड्राफ्ट जारी करेगी, जिससे आम आदमी को यह फायदा होगा कि जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह वेबसाइट्स होती है ना, तो इन पर आपको किसी भी प्रोडक्ट के फेक रिव्यू नजर नहीं आएंगे। जो जिन्वन रिव्यू, जो जिन्वन बायर्स हैं, वो ही रिव्यू दे पाएंगे।
इसके अलावा भी ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार कई और नए नियम लागू करने जा रही है जल्दी एक सप्ताह के दौरान। वहीं देखिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को मिलेगा बेस्ट इनलैंड स्टेट और बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का पुरस्कार। आज 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अच्छा अगला अपडेट आना, बिहार में अब बाइक पर दिखेंगे डॉक्टर, एक क्लिक दूर डिजिटल प्राइमरी हेल्थ केयर। दरअसल बिहार सरकार ने हाल ही में 31 इस तरह के स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान की है जिनमें हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पर कई तरह के इनोवेटिव स्टार्टअप भी शामिल हैं। इसमें एक इस तरह का स्टार्टअप है बाइक डॉक्टर डिजिटल फार्मेसी ऐप के साथ। आयुर्वेदा चिकित्सा के स्टार्टअप को भी सरकार ने सहायता राशि दी है। अब आप मोबाइल ऐप के जरिए जिस तरह से अपन कैब बुक करते हैं ना ओला उबर की, ठीक वैसे आप मोबाइल ऐप के जरिए सिंगल क्लिक में डॉक्टर को भी बुक कर पाएंगे और बाइक पर डॉक्टर आकर के आपका चेकअप कर देगा। समझ रहे हो ना, ऐसी सुविधा बिहार में शुरू होने जा रही है। वही देखिए उत्तर प्रदेश में किसानों से उर्वरक की कालाबाजारी नहीं कर सकेंगे कारोबारी। दुकान पर लगाना होगा रेट बोर्ड, यूरिया कितने में मिलेगा, डीएपी कितने में मिलेगा, इसका पूरा रेट चार्ट अब खाद बीज की दुकानों वाले कारोबारी जो उनको अपनी दुकान के बाहर लगाना पड़ेगा। अच्छा अगला अपडेट आ रहा, राजस्थान में देखिए ऊर्जा सारथी ऐप से उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। नए कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे इस ऐप के जरिए। अजमेर डिस्कॉम की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। वहीं झारखंड में म्युनिसिपल इलेक्शन पर खबर आ रही है, पोलिंग बूथ के 100 मीटर के अंदर नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार वगैरह भी, और साथ ही फोटोग्राफी पर भी रोक रहेगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर ये नए नियम लागू किए गए हैं। देखिए ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट पर खबर है कि मध्य प्रदेश के पहले सेंटर का हुआ लोकार्पण। डॉक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्ष्य अंकित कराने की मिलेगी सुविधा। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा भाई देखिए गूगल मैप्स में जोड़ा गया आपकी गाड़ी से संबंधित एक जबरदस्त फीचर जिसमें आपको बेहद काम की जानकारी मिलेगी। दरअसल गूगल मैप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के यूजर्स के लिए एक नया फीचर जोड़ा है और वो ये कि आपकी लोकेशन के आसपास 50 किलोवाट या उससे ज्यादा की क्षमता वाले चार्जिंग स्टेशन कहां पर अवेलेबल है, इसकी जानकारी भी अब आपको गूगल मैप में मिल जाएगी। गूगल मैप में फास्ट चार्ज लोकेशन फीचर जोड़ दिया। जिस तरह से गूगल मैप के जरिए आप होटल्स नियर बाई, रेस्टोरेंट्स नियर बाई वगैरह ये फाइंड करते हो ना, ठीक वैसे ही चार्जिंग स्टेशन नियर बाई का फीचर भी गूगल मैप में अब आपको मिलने लगेगा। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में पासपोर्ट बनवाने के लिए मारामारी, अगले साल फरवरी तक वेटिंग लग रही है। स्टडी और टूरिस्ट वीजा वाले भी परेशान हैं। इन दोनों पासपोर्ट काफी लंबी वेटिंग के साथ बन रहे हैं। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार अमीर देश मुआवजा देंगे। 200 देशों में समझौते से 30 साल पुरानी मांग हुई पूरी, भारत को भी इससे कुछ फायदा होगा। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि G20 2023 का सम्मेलन किस देश में होगा। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर शाउट आउट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज के आगे आने वाले वीडियोस में। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप DLS भाई के समाचार रोजाना तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।